सो इसमें जो हमारे पास जितनी भी टॉपिक्स है दीज आर रिलेटेड टू टाइप्स ऑफ कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, नल मैट्रिसेस, upper and lower triangular matrices, then trace of a matrix, transpose of matrix, then symmetric and skew symmetric, then हम पढ़ेंगे complex conjugate and Hermitian conjugate क्या होते हैं, then उन पे हम पढ़ेंगे what are Hermitian and skew Hermitian matrices. So we start with the row matrix. So what is a row matrix? Such type of matrix which has only one row is called row matrix. So if I have a matrix M cross N, if it is only one N, if it is only one row, its order will जैसे अगर एग्जांपल देखिए 1 was 0, सही है. सो इसमें नंबर ऑफ रोज देखिए कितने रोज हैं, एक ही है. सो दिस इज अ रो मैट्रिक्स. इफ वी टेक एग्जांपल 1 2 3, देन इसमें भी अगर आप देखें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एक ही है, सही है. एंड नेक्स्ट एग्जांपल -1 0 आयोटा 1, इस मैट्रिक्स में भी अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास इसका नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एक ही है, सही है. सो इसका ऑर्डर अगर हम करते हैं, दिस इज वन, मतलब रो इसका एक है, कॉलम इसके फोर है, सही है. एंड इसका रो वन है, कॉलम इसके टू है, इसका रो एक ही है, एंड नंबर ऑफ कॉलम इसके थ्री है. तो इसमें आप नोट कर सकते हैं कि इसमें जो पहला एम होता है, एम वैल्यू, वो हमेशा क्या होती है रो मैट्रिक्स में, वन होती है. नेक्स्ट वी हैव अ कॉलम मैट्रिक्स. सो कॉलम मैट्रिक्स इज जस्ट वन कॉलम, इट इज जस्ट वन कॉलम, सही है. सो इफ वी हैव अ कॉलम मैट्रिक्स ए एम cross n. So if it is only one column, then n is equal to 1. So column matrix का order होगा m cross 1. The order of column matrix is m cross 1. Number of rows कुछ भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम कॉलम मैट्रिक्स में एक ही होगा, सही है. और कॉलम मैट्रिक्स की जो फॉर्म होती है वो हमारे पास एक ही कॉलम होता है, सही है. सो इसके एग्जांपल्स अगर हम देखें, सो लेट्स सपोज वी हैव 1 was 0, 0 was 1, and we have let's suppose 1 -i3, या अगर मैं दे दूं 1 2 3 4, सही है. इन सब में अगर आप देखें, देन नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने, एक ही कॉलम है, इसमें एक ही कॉलम, इसमें भी एक कॉलम, इसमें भी एक कॉलम, सही है. अब इनके ऑर्डर्स अगर लिख दे तो इसके नंबर ऑफ रोज टू है, कॉलम एक है, 2 × 1, this is 3 × 1, this is 4 × 1. So 1 × 1 is both, this is both row and column matrix, सही है. और ये 1 × 1 कौन से मैट्रिसेस होते हैं, जस्ट लाइक एक ही नंबर अगर हमारे पास हो, लेट्स सपोज मैं लिख लूँ ये, इसमें अगर आप नंबर ऑफ रोज देख लें वो भी वन है, एंड नंबर ऑफ कॉलम भी वन है. इसके अलावा अगर मैं लिख लूँ -i, इसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ रोज भी एक है और नंबर ऑफ कॉलम भी एक है, सही है. अब यहाँ पे अगर मैं कॉलम मैट्रिसेस देख लूँ,
कि वो हमेशा इसमें क्या होगा, वन होगा। रो मैट्रिसेस में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो वन होंगे। सो वन क्रॉस वन, वन क्रॉस टू, वन क्रॉस थ्री, वन क्रॉस फोर, वन क्रॉस फाइव एंड सो ऑन। इस तरह के जो मैट्रिसेस होंगे वो हमारे पास सारे क्या होंगे, रो मैट्रिसेस होंगे। सही है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास डिफिनीशन है स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स हैज नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है, सच दैट m इज इक्वल टू n, मतलब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सही है। तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सही है। एंड ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज m क्रॉस m, यानी कि ये m n के इक्वल है वैसे भी। तो अगर हम इसको m क्रॉस m कह लें या n क्रॉस n कह लें तो एक ही बात है। तो इसको सेम वेरिएबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। सही है। इन दिस केस वी से दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ऑर्डर ऑफ ए इज एन। अच्छा, लेट्स सपोज आई हैव मैट्रिक्स ए। स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर हमारे पास किस तरह पॉसिबल हो सकती है, स्क्वायर मैट्रिसेस। सो उनकी जो ऑर्डर्स होगी वो या तो वन क्रॉस वन होगी, या टू क्रॉस टू, या थ्री क्रॉस थ्री, या फोर क्रॉस फोर एंड सो ऑन। मतलब इसमें जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो नंबर ऑफ कॉलम्स के ना। टू क्रॉस टू, उसको हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं ए टू। ए टू का मतलब होगा कि ए जो है उसके रोज भी टू है एंड कॉलम भी टू है। मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो हम जस्ट अगर एन लिख लें, ए ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू एन, तो इसका मतलब होगा कि ए हमारे पास एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है। सही है। ना एग्जाम्पल्स में अगर आप कॉलम कितने हैं, एक, सो वन क्रॉस वन। सही है। अगर आप ये और एग्जांपल देख लें तो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स टू क्रॉस नंबर ऑफ रोज टू, सो दिस इज टू क्रॉस टू, सो दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर इसमें आप देख ले तो नंबर ऑफ रोज वन टू थ्री, नंबर ऑफ कॉलम वन टू थ्री, सो दिस इज थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स। सही है। इसका ऑर्डर जो है ये वन क्रॉस वन है ना, सो इसको हम कहेंगे दिस हैज ऑर्डर वन। स्क्वायर मैट्रिक्स में वन क्रॉस वन या वन लिखना एक ही बात है। सही है। एंड इसका ऑर्डर टू क्रॉस टू है, इसको हम लिखेंगे इट हैज ऑर्डर टू। सेकेंड ऑर्डर का ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। एंड ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिकॉज इसका ऑर्डर है थ्री क्रॉस थ्री। सही है ना। What are rectangular matrices? A rectangular matrix has the number of rows is not equal to the number of column. ऐसा मैट्रिक्स में n की इक्वल ना। लेट्स सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है टू क्रॉस थ्री। तो अब इसमें देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज कितने, टू। तो हमारे पास दो रोज है इसमें। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, थ्री। सही है। तो इसमें आप देख सकते हैं m इज इक्वल टू टू, n इज इक्वल टू थ्री, सो m इज नॉट इक्वल टू टू। सो ये जो मैट्रिक्स होगा ये मेरे पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ ए टू प्लस थ्री का, सो दैट विल बी वन जीरो टू थ्री माइनस वन टेन। इसमें दो रोज है तीन कॉलम है, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सही है। लेट्स सपोज वी हैव रो मैट्रिक्स वन वन जीरो, वन माइनस वन जीरो। अब इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, वन क्रॉस थ्री। अब इसमें भी ये हमारे पास क्या है, ये एक रो मैट्रिक्स भी है, ये एक रो मैट्रिक्स भी है। बट इसमें हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू, वन इज नॉट इक्वल टू थ्री। तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। ये हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। सही है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है मेन डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। व्हाट इज द मेन डायगोनल, मेन डायगोनल को हम सिंपली डायगोनल भी बोलते हैं, डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। सो या हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। सो व्हाट इज मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल और diagonal of a matrix? So that diagonal of a matrix A containing A11, A22, A33, ANN। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आई वैल्यू जो है वो जे वैल्यू की इक्वल है। यहाँ पे भी आई वैल्यू इज इक्वल टू जे वैल्यू, आई इज इक्वल टू जे वैल्यू, आई इज इक्वल टू
जे वैल्यू। सही है। सो अगर मैं ऐसे लिख दूं कि ए आई जे सच दैट आई इज इक्वल टू जे, तो ये वाले एलिमेंट्स जो आते हैं ये हमारे पास क्या बनाते हैं। सही है। जनरल रिप्रेजेंटेशन में। और ये होगा कि डायगोनल जो हम देखते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी देखते हैं। और कॉलम में अगर इसमें आप देखें फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड फोर्थ इस तरह से एंड पे जाके हमारे पास nth कॉलम होगा। सही है। नाउ अब ऐसे एलिमेंट्स जिनका हमारे पास दोनों इंडेक्सेस सेम होते हैं आई जे, ये ए वन वन हो गया, ए टू टू हो गया। अभी इसमें वन इज नॉट इक्वल टू टू, वन इज नॉट इक्वल टू टू, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसमें टू और वन है, दोनों एक सेम नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ए थ्री थ्री आएगा, फिर इस तरह ए फोर फोर एंड पे जाके हमारे पास ए एंड हो गया। सही है। अब एन एलिमेंट्स जो होते हैं, ये एलिमेंट्स जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, ये डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स बनाते हैं या मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स बनाते हैं। सही है। और इसका दूसरा नाम हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल भी इसको कहते हैं। नाउ what are the diagonal elements? These are the elements of the main diagonal in a square matrix. Square matrix में main diagonal पे जो हमारे पास elements लाई करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, diagonal elements कहते हैं। So diagonal elements के लिए हमारे पास क्या होगा, I number will be equal to J number। जैसे कि ऊपर हमने देखा ये A वन वन है, देखो वन इज इक्वल टू वन, I number इज इक्वल टू J number। यहाँ पे भी आई इज इक्वल टू जे, ए थ्री थ्री में भी हमारे पास आई इज इक्वल टू जे, एंड ए एन एन में भी हमारे पास आई इज इक्वल टू जे होगा। सही है। लेट्स सपोज, अच्छा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होंगे, एलिमेंट्स अदर देन डायगोनल एलिमेंट आर कॉल्ड नॉन डायगोनल एलिमेंट, और उनके लिए आई इंडेक्स जे इंडेक्स के इक्वल नहीं होगा। लाइक जिस तरह अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो यहाँ पर हमारे पास अगर मैं एलिमेंट ले लूँ ए वन व टू, ए वन व टू, तो ए वन व टू की आई वैल्यू क्या है, वन है, जे वैल्यू क्या है टू, सो आई इज नॉट इक्वल टू जे। सही है। तो ये एलिमेंट क्या है, ये हमारे पास नॉन डायगोनल। सिमिलरली ये नॉन डायगोनल जो मेन डायगोनल पे लाई करते हैं उनको डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, एंड इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे पास एलिमेंट बचते हैं, सही है, वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। सही है ना। if I take a matrix, let's suppose A is equal to 1 0 3 minus 2 minus 1 10 6 3 1, let's suppose I have this matrix, मेरे पास ये मैट्रिक्स है। सही है। सो इस मैट्रिक्स में अगर मैं मेन डायगोनल की एलिमेंट्स फाइंड करना चाहता हूँ, सो ये पहला एलिमेंट टू व टू एंड थ्री व थ्री, these are the this is the diagonal of the matrix। सही है। या प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल। और अगर मैं लिखना चाहता हूँ व्हाट आर डायगोनल एलिमेंट्स, तो मेरे पास कौन कौन से हैं इस डायगोनल पे, कौन कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक मेरे पास है वन, एक है माइनस वन, एक है वन। सो डायगोनल एलिमेंट्स मेरे पास है वन माइनस वन व वन, और इसको हम इसी ऑर्डर में लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स पे हम पहले ये माइनस वन लिख ले फिर ये वाला वन लिख ले, ऐसा हम नहीं करेंगे। सही है। क्योंकि जो ए वन व वन होगा ना उसको हम पहले लिखेंगे, लाइक ए वन वन, ए टू टू, ए थ्री थ्री, इस ऑर्डर में लिखेंगे। सही है। अच्छा अब इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। सो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से होंगे, दिस इज जीरो थ्री टेन माइनस टू सिक्स थ्री। सो जीरो थ्री टेन माइनस टू सिक्स थ्री, ये सारे हमारे पास क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स के। सही है। नाउ अब हमारे पास से नेक्स्ट डायगोनल मैट्रिक्स, हमें डायगोनल का पता चल गया कि वो वाले एलिमेंट्स ए आई जे सच दैट जिन के लिए आई जे की इक्वल हो तो वो हमारे पास डायगोनल बनाते हैं। सही है। एंड एफ ए आई जे यानी वो एलिमेंट्स जिनकी आई इंडेक्स जे इंडेक्स की इक्वल ना हो वो हमारे पास क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। वो हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। सो नाउ व्हाट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स से ए इज डायगोनल if aij is equal to zero for all non diagonal elements। I नॉट इज इक्वल टू जे का मतलब है नॉन डायगोनल, जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो सारे हमारे पास क्या हो, वो जीरो इज इक्वल टू जीरो। सही है। बट एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट, ये आई इज इक्वल टू जे का मतलब डायगोनल एलिमेंट, एटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट जो है वो हमारे पास नॉन जीरो, मतलब जो मेन डायगोनल पे, ये मैट्रिक्स है, मेन डायगोनल पे जो लाई करे उसमें कोई एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो हमारे पास नॉन जीरो। सही है। अच्छा, लाइक अगर आप ये वाला एग्जांपल देख ले, इफ वी हैव दिस इज इक्वल टू 1 0 0 0 -2 0 0 0 7। सही है। तो इसमें अगर आप देख ले, व्हाट इज द मेन डायगोनल, व्हाट इज डायगोनल, ये हमारे पास डायगोनल है। सही है। अब डायगोनल पे एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है ये भी 0 0 0 0 0 0। सही है। तो और इसमें अब ये देखो, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, हमें एटलीस्ट वन नॉन जीरो चाहिए होता है। सही है। सो अगर मैं इस तरह भी कर लूँ, इफ आई हैव लाइक दिस, कि यहाँ पे मेरे पास क्या हो, जीरो। सो ये मेरे पास हो गया डायगोनल। सही है। अब नॉन डायगोनल तो वैसे भी सारे जीरो है, बट अगर आप डायगोनल की बात करें तो दिस इज नॉन जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज नॉन जीरो, बट एटलीस्ट इसमें कितने एलिमेंट, दो एलिमेंट नॉन जीरो है, तो यस दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। सही है। अगर मैं इस तरह से करूँ कि इफ आई हैव, यहाँ पे भी मेरे पास जीरो है। सही है। तब इसका डायगोनल क्या होगा, दिस वन। अब स्टिल अगर आप देखें, ये जीरो है, ये जीरो है, बट एटलीस्ट हमें एक नंबर डायगोनल पे नॉन जीरो होना चाहिए, सो दिस इज स्टिल अ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। एंड अगर ऐसा हो कि सारे मैं डायगोनल पे जीरो डाल दूं, फिर सपोज ये भी जीरो है मेरे पास, तब क्या होगा, तब ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। दिस इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। और ये कौन सा मैट्रिक्स है, दिस इज नल मैट्रिक्स। सही है। सो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। वो नल मैट्रिक्स की इक्वल नहीं होगा। ये एक कंडीशन है। सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ये है कि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। सो या तो ये दो कंडीशन याद कर ले, या ये जो यहाँ पे मैंने लेके आई, ये दो कंडीशन याद कर ले। सही है। सो ऑल डायगोनल मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिसेस। अच्छा, डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये डायगोनल हमारे पास क्या होते हैं, तमाम डायगोनल मैट्रिक्स सिर्फ उनके लिए डिफाइन होता है जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। सो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पास डायगोनल है या नहीं है। लेट्स सपोज वी हैव 1 0 0 0 2 0। अब इसका मेन डायगोनल फिर भी बनता है, ये A1 है, ये A2 है, इसका ये मेन डायगोनल बनता है। सही है। बट मेन डायगोनल के अलावा सारे एंट्रीज भी हमारे पास क्या है, वो जीरो है। सही है। और डायगोनल पे एक नॉन जीरो, दो नॉन जीरो नंबर्स है। बट दिस इज नॉट अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सो दिस इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। सो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जो कि यहाँ पे मैंने लिखा है, एंड एटलीस्ट वन डायगोनल एंट्री इज नॉन जीरो, मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स पूरा का पूरा नल, ये ना हो कि नॉन डायगोनल भी सारे जीरो और डायगोनल भी सारे जीरो। डायगोनल पे हमारे पास एटलीस्ट ऐसा कोई एक नंबर होना चाहिए जो कि जीरो के नॉन जीरो। सही है। और नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए। लेट्स सपोज वी हैव दिस ए मैट्रिक्स, इसका डायगोनल क्या बनता है, दिस इज A1 दिस A1 तो इसका डायगोनल यही बनता है। सही है। सो इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ही नहीं, तो इसका मतलब है वो जीरो है या है ही नहीं, तो कंडीशन पूरा हो गया। सही है। एंड ये यहाँ पे अगर मेरे पास वन नंबर है, सही है, लेट्स सपोज मैट्रिक्स है, दिस इज वन। ठीक है। सो A1 इज नॉन जीरो। सही है। एंड इसके अलावा बाकी A1 A2 वो इसमें है ही नहीं। सही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। नाउ अगर हम बी मैट्रिक्स की बात करें, सो दिस इज द मेन डायगोनल। इस डायगोनल के अलावा बाकी जितनी भी एलिमेंट
सो इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3। सारे के सारे के हमारे पास क्या है स्क्वायर मैट्रिसेस है। सही है। सो दीज आर डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर्स 1 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि सच मैट्रिसेस ऑफन डिनोटेड बाय ए इज इक्वल टू डायगोनल ए। लाइक लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स में ले लेता हूँ, आई हैव अ बी मैट्रिक्स जो कि यहाँ पे एग्जांपल गिवन 1 0 0 1 -3। सही है। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ बी इज इक्वल टू डायगोनल। सही है, DIOG मैंने लिख दिया ना। अब यहाँ पे जब मैंने ये लिख दिया डायगोनल, तो इसका मतलब है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट तो सारे जीरो है। अब मैं क्या कर लूंगा, डायगोनल एलिमेंट्स जस्ट लिख लूंगा। लाइक मैं लिख लूंगा 1 व -3। सो ये मेरे पास बी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज आई एम गिवन ए इज इक्वल टू डायगोनल 0 व -1। तो इसका मतलब क्या होगा कि देखो इसमें है तो दो ही एलिमेंट्स ना, तो इसका मतलब है एक आर्डर जो है वो 2 क्रॉस 2 है। सो ए इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो ये मेरे पास इसका मेन डायगोनल बनता है। सही है। एंड इसके अलावा नॉन डायगोनल तो सारे एलिमेंट जीरो होंगे बिकॉज इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। और अभी ये जो है ये A 1 व 1 है। सही है, मतलब ये मेरे पास जीरो है। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज A 2 व 2। सो दिस इज -1। सो ये मेरे पास ए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करता है। सो ये हमारे पास कंडेंस फॉर्म है डायगोनल मैट्रिक्स लिखने के लिए। लेट्स सपोज जैसे कि C इज इक्वल टू A 0 0 0 -B 0 0 0 C। अगर इस मैट्रिक्स को मैं कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो C इज इक्वल टू डायगोनल। अब यहाँ पे देखो ना, सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है ये मेरे पास मेन डायगोनल है। सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो है। सही है। अब डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, पहला एलिमेंट इसका ए है, डायगोनल का दूसरा एलिमेंट -B है, एंड डायगोनल का तीसरा एलिमेंट C है। यानी कि आप इस पहले से स्टार्ट करके इस ऑर्डर में इस डायरेक्शन में जाओगे। सही है। सो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन ये थी कि नॉन डायगोनल तो जीरो होंगे, सिर्फ एक डायगोनल एलिमेंट हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए। नाउ स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन है कि नॉन डायगोनल जीरो होंगे, तो वो इसमें भी पूरा होगा। एंड नेक्स्ट कंडीशन ये है कि स्केलर मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिसेस, बिकॉज अगर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल है तो डायगोनल स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब है स्केलर मैट्रिक्स भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सो हमारे पास ये हो गया कि स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, एंड डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। सही है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए हम स्केलर मैट्रिक्स डिफाइन नहीं कर सकते, या ये स्केलर है या स्केलर नहीं है। सही है। सो फॉर स्केलर मैट्रिक्स उसके लिए होता क्या है कि हमारे पास सारे डायगोनल एलिमेंट्स I इज इक्वल टू J का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स वो सारे हमारे पास किसी एक कांस्टेंट की इक्वल होते हैं, मतलब वो सारे सेम होते हैं हमारे पास। सही है। एंड नॉन डायगोनल, चूंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो वो नॉन डायगोनल हमारे पास सारे क्या होंगे, वो जीरो होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स दीज आर इक्वल मतलब सेम होते हैं। सही है। डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास ये कंडीशन थी कि डायगोनल एलिमेंट्स में एक एटलीस्ट वन नॉन जीरो होना चाहिए, बट यहाँ भी है कि वो सारे इक्वल होने चाहिए और नॉन जीरो भी होने चाहिए। सो नॉन डायगोनल हमारे पास क्या होंगे, वो एलिमेंट सारे जीरो होंगे। सही है। सो स्केलर मैट्रिक्स की आप ऑर्डर एन, चूंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर एन का मतलब n क्रॉस n। स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर आपको जस्ट मैं दे दूं कि स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो इसका मतलब है कि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होगा अगर स्क्वायर मैट्रिक्स लिखो। सही है। सो स्केलर मैट्रिक्स का ये हमारे पास क्या है, डायगोनल है। सही है। अब आप देख सकते हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट जितने भी है वो हमारे पास सारे क्या है, वो जीरो है। सही है। बट यहाँ पे के कांस्टेंट लिखा हुआ है वेयर के इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर के भी जीरो हो गया फिर तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स हो जाएगा ना। तो हमारे पास के की वैल्यू क्या है, के इज अ नॉन जीरो। ठीक है। मतलब कि वो सारे सेम होंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आप देखिए वो सारे क्या है, वो सारे जीरो है।
सही है। एंड डायगोनल एलिमेंट्स आप देखे वो सारे 5 वो सारे इक्वल है, सो दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। सही है। अगर आप सेकेंड एग्जांपल देख लें तो इसका डायगोनल क्या बनता है, दिस इज इट्स डायगोनल, ये इसका डायगोनल है। सही है। सो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे जीरो है एंड डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सारे इक्वल है। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स वो हमारे पास जीरो होनी चाहिए। सही है। एंड डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स है वो ओवरऑल हमारे पास क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका ऑर्डर टू है, इसका ऑर्डर थ्री है। टू का मतलब टू क्रॉस टू, थ्री का मतलब थ्री क्रॉस थ्री। सो दीज आर द मैट्रिसेस ऑफ स्केलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर टू एंड थ्री। सही है। So scalar matrix is a special type of diagonal matrix and diagonal matrix is a special type of square matrix. Now next हमारे पास है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका पहले भी हमने पढ़ा है। उसमें होता क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स यानी कि इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स इज स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। एंड डायगोनल मैट्रिक्स जो होता है दैट इज ओनली डिफाइंड फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस। सही है, ये आपने याद करना होगा। अच्छा, नाउ इसमें अब होता क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सारे वन वन की इक्वल होते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये डायगोनल को शो करता है ना। सो डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू वन एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आई नॉट इक्वल टू जे वो हमारे पास सारे जीरो की इक्वल होते हैं। सो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इज इक्वल टू जीरो। अब देखो स्केलर में कंडीशन थी कि ये सारे इक्वल होने चाहिए, वन का वो नहीं था, सारे नॉन जीरो कोई भी स्केलर होना चाहिए था। बट आइडेंटिटी में ये स्पेसिफिक फर्दर कंडीशन है कि वन की इक्वल, all diagonal elements are equal to 1 and non-diagonal element are equal to 0। एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एन का मतलब है एन क्रॉस एन, मतलब अगर आपको सिर्फ ऑर्डर एन गिवन है तो इसका मतलब ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आई एन से। एन जो हमारे पास इसका ऑर्डर होता है। सही है। एंड इज गिवन बाय दिस, ये देखो डायगोनल पे सारे वन वन है एंड नॉन डायगोनल हमारे पास क्या है, सारे जीरो है। सही है। तो अगर मैं वन क्रॉस वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना चाहता हूँ तो उसका ऑर्डर वन है। सही है। सो वो हमारे पास इसके इक्वल है। सही है। अगर मैं टू क्रॉस टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो मैं आई टू से रिप्रेजेंट करूंगा। सो दैट विल बी वन जीरो जीरो वन। यहाँ पे देखो डायगोनल पे सारे वन वन और नॉन डायगोनल सारे जीरो है। सही है। सो अगर मैं थ्री क्रॉस थ्री आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना चाहता हूँ तो उसको मैं आई थ्री से रिप्रेजेंट करूँ, मतलब इसका ऑर्डर थ्री है। सो वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन। अगर इसमें आप देखें तो डायगोनल पे सारे वन वन है एंड नॉन डायगोनल हमारे पास क्या है, सारे जीरो। Similarly, you can write 4 cross 4 and even higher order. So 4 cross 4 will be 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। सही है। इसमें देखिए डायगोनल पे हमारे पास सारे एलिमेंट्स वन है एंड नॉन डायगोनल बाकी जितनी भी है वो हमारे पास सारे क्या है, जीरो है। सही है ना। जिस तरह मैंने बताया एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज आइडेंटिटी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्केलर, स्केलर इज अ टाइप ऑफ डायगोनल, डायगोनल इज, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास स्केलर भी होगा, डायगोनल भी होगा एंड स्क्वायर भी होगा। स्केलर मैट्रिक्स है वो मेरे पास डायगोनल भी होगा, वो स्क्वायर भी होगा। एंड डायगोनल मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इफ आई एज अ यूनिट मैट्रिक्स देन आई की हम कोई भी पावर ले लें, कितनी बारी अपने साथ मल्टीप्लाई कर ले, रिजल्ट हमेशा वही आता है। लेट्स सपोज वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर, आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू आई क्यूब विल बी इक्वल टू आई, आई पावर फोर विल बी इक्वल टू आई एंड सो ऑन। ठीक है। इसके हम कोई भी पावर ले लें, मतलब कितनी बार, आई क्यूब का मतलब क्या है, आई मल्टीप्लाई बाई आई मल्टीप्लाई बाई आई, तो ये हमारे पास आई के इक्वल होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसका जितनी भी आप पावर लेते हैं एक्सपोनेंट वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहता है ना। नेक्स्ट हमारे पास है जीरो आर नल मैट्रिक्स। व्हाट इज जीरो आर नल मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स हुज ऑल एंट्रीज आर जीरो इज कॉल्ड अ जीरो आर नल मैट्रिक्स।
सही है। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ओ से। अच्छा, अब जो हमारे पास जीरो और नल मैट्रिक्स है, इट कैन बी स्क्वेयर और रेक्टेंगुलर। ये हमारे पास स्क्वेयर जीरो में नल मैट्रिक्स भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। लाइक दिस इज 2 क्रॉस 2 नल मैट्रिक्स। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 0 0 0 0 0 0। तो दिस इज 2 क्रॉस 3 विच इज रेक्टेंगुलर। सही है, तो ये भी मेरे पास सारे क्या है, इनके लिए कंडीशन ये है कि सारे एलिमेंट्स, देखो यहाँ पे ये नहीं लिखा है इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सही है, ये स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, बट कंडीशन ये है कि तमाम एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, वो जीरो होनी चाहिए। सही है, इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। सही है। सो ये आपने याद रखना होगा, एफ आई इज इक्वल टू जे और ए आई जे। तो ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स को शो करेंगे। सही है, एफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो ये हमारे पास शो करेगा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को। तो ये शो करेगा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स है, द कंडीशन ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। आई नॉट इक्वल टू जे का मतलब है, इसका मतलब क्या है, नॉन डायगोनल। सो नॉन डायगोनल, सो वो कह रहा है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो है। सही है, और डायगोनल एलिमेंट सारे वन वन है। ये देखो आई इज इक्वल टू जे का क्या मतलब है, डायगोनल एलिमेंट्स। सो ये हमारे पास क्या है, वो सारे वन की इक्वल है। सो अगर मैं डायगोनल पे सारे वन वन लिखूं, बाकी सारे मैं जीरो जीरो लिखूं, सही है, तो ये मेरे पास किस टाइप के मैट्रिसेस बनते हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा कौन सा मैट्रिक्स था जिसमें नॉन डायगोनल इज इक्वल टू जीरो, एलिमेंट्स जीरो, और डायगोनल जो थे वो वन के थे। ये दो कंडीशन किसके थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। सही है, सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स भी था। हाँ, यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल भी होता है, स्केलर भी होता है, बट स्पेसिफिक ऑप्शन हमारे पास मोस्ट सुटेबल क्या होगा, यूनिट मैट्रिक्स ही होगा। सही है ना। अब हमारे पास नेक्स्ट डिफिनीशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स पूछी गई है। स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इसका डायगोनल मैट्रिक्स एफ। सो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए कंडीशन ये है कि आपके पास जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, वो हमारे पास सारे जीरो होंगे। सही है, एंड फिर ये है कि एट लीस्ट वन ए आई जे इज नॉट इक्वल टू जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स जो है उनमें से एक हमारे पास क्या होगा, वो नॉन जीरो होगा, और तमाम नॉन डायगोनल जो है वो हमारे पास सारे के सारे जीरो होते हैं। सो डायगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन का पूछा गया है, तो इन दोनों कंडीशन में हमारे पास दो कंडीशन है, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड कंडीशन। तो अब देख लें, पहले कंडीशन क्या कहता है, आई इज इक्वल टू जे, मतलब डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होंगे, नो। अब हमारे पास सी ऑप्शन देखे, वो कहता है कि नॉन डायगोनल हमारे पास नॉन जीरो हो सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है। सही है, बी ऑप्शन हमारे पास कहता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होते हैं। यस, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स में सारे जीरो होते हैं। सो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है ए इज इक्वल टू ए का ऑर्डर है एम क्रॉस एन, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एफ। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि इसके नंबर ऑफ रोज जो है वो इक्वल होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स के। मतलब क्या है कि m शुड बी इक्वल टू n। सही है, कंडीशन क्या थी स्क्वायर की, स्क्वायर की कंडीशन थी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, और रेक्टेंगुलर की थी कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। सो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स से पूछा गया, सो m इज इक्वल टू n। नेक्स्ट अगर आप ये क्वेश्चन देख ले तो देख, ये मैट्रिक्स गिवन है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास, तो इसमें अगर आप देखें डायगोनल एलिमेंट सारे वन वन है और नॉन डायगोनल सारे जीरो है। तो डायगोनल is equal to 1 and non-diagonal elements these are equal to 0। सो ये किसकी कंडीशन थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कंडीशन थी। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी आती है 3 क्रॉस 3, यानी ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है। सही है, क्योंकि हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी विच इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड upper triangular matrix if all elements below the main diagonal are zero। लेट्स सपोज एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल,
इसका मेन डायगोनल क्या बनता है, दिस इज मेन डायगोनल। सही है, तो मेन डायगोनल के नीचे जितनी भी एलिमेंट्स आते हैं वो सारे जीरो अगर हो तो इसको हम कहते हैं दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सही है, इस एग्जांपल में देखिए दिस इज द मेन डायगोनल, मेन डायगोनल के नीचे जितनी भी हमारे पास एलिमेंट्स है वो सारे जीरो है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सही है, सिमिलरली वी हैव लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डिफिनेशन ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट अबव द मेन डायगोनल आर जीरो। ठीक है, और ये है कि हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपर लोअर ये दोनों हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में हम देखेंगे। सी दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस इज आल्सो a square matrix, triangular matrices are square matrices। सो लोअर ट्रायंगुलर मेन डायगोनल अगर हम देख लें, दिस इज द मेन डायगोनल इन दिस एग्जांपल, तो इससे ऊपर जो हमारे पास सारे एलिमेंट है वो जीरो है, तो इसको अगर एलिमेंट डायगोनल के ऊपर वाले जीरो है तो उसको हम लोअर डायगोनल, ये यहाँ पे नेम्स उल्टे हैं। सही है, अगर डायगोनल मेन डायगोनल से ऊपर जितनी भी एलिमेंट है वो सारी जीरो है तो उसको हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सही है, एंड यहाँ पे अगर आप देखें मेन डायगोनल क्या है, दिस वन, सो मेन डायगोनल से ऊपर हमारे पास सारे एलिमेंट जीरो है तो ये भी हमारे पास क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सही है, अब यहाँ पे एक चीज नोट कर ले, मैं एक जनरल फॉर्म लिख लेता हूँ 3 by 3 मैट्रिक्स का। लेट्स सपोज ये है A1 1 A1 1 2 A1 1 3, दिस इज A2 1 A2 2 A2 3, दिस इज A3 1 A3 2 A3 3। सही है, दिस इज मेन डायगोनल। अगर आप मेन डायगोनल का भी की बात करें ना, मेन डायगोनल, सही है, तो इसमें अगर आप देखें इसमें आई वैल्यू इज इक्वल टू जे वैल्यू होती है मेन डायगोनल में। ये देखो ये आई वैल्यू भी वन है, जे वैल्यू भी वन है, यहाँ पे आई वैल्यू टू है, जे वैल्यू भी टू है, यहाँ पे आई वैल्यू थ्री, यहाँ पे जे वैल्यू भी थ्री है। सो मेन डायगोनल के लिए हमारे पास क्या होता है, आई इज इक्वल टू जे होता है। सही है, अब लेट्स सपोज हम बिलो द डायगोनल की बात करें, बिलो द डायगोनल। सही है, सो बिलो मेन डायगोनल अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें आप देखें ये एलिमेंट है A2 3 2 1। सही है, A2 1, तो इसमें आई की वैल्यू जे की वैल्यू से ग्रेटर है। सही है, अगर ये एलिमेंट देखें A3 1, आई की वैल्यू थ्री है, जे की वैल्यू वन है, सो थ्री इज ग्रेटर देन वन, मतलब आई इज ग्रेटर देन जे। इसमें भी A3 2, आई की वैल्यू थ्री है, जे की वैल्यू I is equal to 3, J is equal to 2, so I is greater than J। So for below diagonal elements को हम represent करेंगे I is greater than J। सही है, above diagonal, above diagonal, उसके लिए अगर आप चेक करें दिस इज दीज आर एलिमेंट्स above the main diagonal, तो इसमें आप पहला एलिमेंट देखें A1 व 2। सही है, तो इसके A1 व 2 आई वैल्यू वन है एंड जे वैल्यू टू है, सो आई इज लेस देन जे, सो इसकी कंडीशन होगी आई इज लेस देन जे। सही है,